आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस को लिए आड़े हाथ, जमकर साधा निशाना। आइए आपको सुनाते हैं कि जगदीश देवड़ा ने क्या कहा कांग्रेस के लिए। और विशेष तौर से आज ये जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के भी आज पूरा विषय है। अगर आज देश में अगर कोई महिला सशक्तिकरण की अगर कोई बात होती है तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। मैं यशस्वी 3 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। 5 स्थानों से ये यात्रा प्रारंभ हुई। इसका शुभारंभ चित्रकूट से हुआ, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वहाँ पर मुख्य स्थान है। इसका स्थान का बड़ा महत्व है। वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ हुई और 5 स्थानों से प्रारंभ होकर के यह पूरे मध्य प्रदेश में अनेक विधानसभाओं को टच करती हुई और संवाद करती हुई, रथ सभाएं करके, बड़ी सभाएं करके, जन संवाद करके 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान भोपाल पर यह यात्रा का समापन होगा। मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होंगे। जिस यात्रा को और 10 लाख कार्यकर्ताओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और मिशन 23 और 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बने, इसके लिए वो मंत्र देकर के। सर, कांग्रेस की तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के कुछ बोल नहीं सकती। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अब वो विचलित होकर के जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। जनता फैसला करेगी, कौन अच्छा कौन बुरा, यह फैसला जनता करेगी। सर, कल भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अगर हथियार निकाले गए, जन आक्रोश यात्रा, तो उनके पास और क्या मिलेगा? सर, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो जब आदमी विचलित होता है, जिसने जनता के बीच में काम किया ही नहीं, तो जनता उनको कोसेगी, तो फिर वो क्या करेंगे? जो आप बता रहे हैं वही करेंगे और जनता फैसला कर देगी। प्रजातंत्र में ये बंदूक और तलवार की लड़ाई नहीं है। प्रजातंत्र में मतदान करके लोग अपना फैसला करेंगे और ये फैसला मिशन 23 और 24 में जनता कर देगी। दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी और फिर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अपनी सीट को लेकर कितना बताया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 150 सीट से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी और सरकार बनेगी। सर, पहले चुनाव में बीजेपी कहती थी 200 पार, और अब कह रही 150 पार, ऐसा क्यों? अब ऐसा आप देख लें। सर, कल संसद में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपकी पार्टी के सांसद राहुल बिटोरी ने सर अब शब्दों का इस्तेमाल किया। भाई, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का करे, लेकिन शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा में बात होना चाहिए। सर, लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से बात होना, सर, बिल्कुल नहीं होना अभी जो चाहिए। तमाम योजनाएं चला रही है उसमें बीजेपी पे कितना कर्ज लिया है और कितना उसके ऊपर बोझ पड़ रहा है प्रदेश सरकार में, अगर बात करते हैं? सरकार जो योजनाएं चला रही है और जो सरकार खर्चा कर रही है, अगर कर्जा भी अगर लिया होगा तो सरकार किसी योजना के लिए, डेवलपमेंट के लिए ले रही है। और ये देखो, आप नियम है उसका, FRBM का नियम बना हुआ है, एक लिमिट बनी हुई है। उस लिमिट में कर्जा लेना पड़ता है, समय पर ब्याज देना पड़ता है, समय पे कर्जा देना पड़ता है। ओवरड्यू नहीं हो रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है। देश की कोई भी सरकार, सब सरकारें कर्जा लेती है समय समय पर, लेकिन काम करती है। सरकार लेकर कर्जा लेकर डेवलपमेंट करना कोई बुराई नहीं है, समय पे चुकाना। खास तौर से लाडली बहना योजना चालू, उसके बाद में और कितना कर लिया हुआ कुछ? कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लिया, तो मैंने पहले ही कहा कि उन्हें कर्जा लेके घी पिया, कर्जा लेकर के विकास नहीं किया। तो ये सरकार की निरंतर प्रक्रिया है। बीजेपी ने भले विकास किया, लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के तो हम सख्त विरोध में है। अगर कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई होती है वो होगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने प्रदेश पटवारी वालों को, अब वो तो एक ही बार बार ये रिपीट कर सर, मैंने कहा ना। आपकी विधानसभा में पटवारी घोटाला वाली बात आई थी कि जो राहत किसी का भी घोटाला हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले के हम सख्त खिलाफ हैं।
कभी पक्ष नहीं लेंगे, कभी उसके पक्षधर रहे नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कानूनन होना है वो होना तो चाहिए। फिर क्यों नहीं हुई अब तक, क्योंकि एक होगी। साल बीत चुका उसको। कार्रवाई होगी। ज्यादा भी नहीं। अगर कोई कब गड़बड़ कब तक होगी बताइए आप? जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी कार्रवाई हो। उसकी भी नियम प्रक्रिया है। सर इतने सालों से आपकी सरकार रही है, सारे कुछ रहे, फिर भी कांग्रेस आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं भारी है। कोई भारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है और अपार उत्साह है। और जनता 23 और 24 कांग्रेस ने ट्रिपल डी का एक टैग लगा दिया आपके ऊपर की यार रखना है अब वो कुछ भी निरर्थक है, निराधार है, असत्य है। कुछ भी बोले, बोलने में क्या बिगड़ रहा है उनका? जो बोलना बोले। ठीक, थैंक यू।